कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। वरहापीडं नटवरवपुकरनयोः करनिकारं बिभ्रत्वा सह कनककपिशं वेदयन्तीं च मालां परन्द्रानुर्वेणुवदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावान् पीतम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तप्रवरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
मझधार में नैया खवैया कोई नहीं अपना, बड़ी मझधार में नैया खवैया कोई नहीं अपना। खवैया आप बन जाओ, खवैया आप बन जाओ, ये नैया पार हो जावे, खवैया आप बन जाओ, ये नैया पार हो जावे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हूँ। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे, जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। एक बार फिर कहो। पकड़ लो बाह गिरदारी नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, ये हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित यहाँ बैठे सभी मेरे भाई बहन, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। आज बोलने का सामर्थ्य नहीं है मेरे पास ज़्यादा, गाना तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, कुछ गा ही नहीं सकता था, क्योंकि रात 2-2:30 बजे तक जागते रहे और सुबह 4:30-5 बजे हम निकल गए अमृतसर। तो अली फिर भी भगवान देखो किन्ने दयालु ने, जिले मैं बिश्ना पुज्या अंबरसर दा वापस आंदे आंदे तो मैं सोचा कि इधर ही गड्डी मोड़ लैने, तो मैं फोन किया उत्थे की हाल है,
आखिर बुरा हाल है। मतलब हमें एक घंटा 1.5 घंटा लगेगा इसको सेट शूट करने में, आप आराम से आओ। मैं देखो भगवान की कितनी चिंता है। मतलब हम अपनी चिंता, हम मतलब हम सब अपनी चिंता इतनी अच्छे से नहीं कर सकते जितनी चिंता भगवान हमारी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी ओर से कुछ अपने आप को सुविधा पहुंचाने के चक्कर में रहेंगे तो गलत हो जाएगा। आप ईमानदारी से कर्म करते रहो, तुम्हारे लिए भगवान कुछ ना कुछ सुविधा, कोई ना कोई ऐसा हल निकाल ही देंगे जिससे हमारा कल्याण हो। हमारे कल्याण की चिंता भगवान को हमसे ज्यादा है। जीवन तो पुत्र का होता है, पर चिंता माता पिता को होती है। इसलिए माता पिता को भय रहता है कि कहीं इसकी संगति गलत ना हो जाए, जुआरियां इतनी बैठी, या जरूरत से ज़्यादा खेल में ना समय बिताए, थोड़ा पढ़ भी ले, थोड़ा शरीर भी अच्छा मजबूत रखे। इसलिए समय समय पे माता पिता अपने पुत्र को टोकते रहते हैं, और हम जैसे नासमझ पुत्रों को टोकना भी भारी लगता है। वो सोचने के लिए तो कर, और बंधुओं उनका टोकना जरूरी है। मारे आखदे जिन्ना घड़ेगी बनाने वाला एक हथ अंदरे रखी है ते उसी उपरा तत्थू कने मारदा, इयां होंदी फड़ी हथा च थापी जे ठप 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 तुसी मारदा। दिखने वाली इयां लगता है कि ठप ठप की आवाज आ रही है, कोई घड़ा तोड़ी के नहीं हो रहा, क्योंकि कच्चा है। पर उसे भी इस बात की चिंता है जो बना रहा है, इसलिए उन्हें एक हाथ अंदरे रखे हुए। उसका आकार, उसकी सुंदरता, उसकी बनावट अच्छी है, इसलिए उसी निक्की निक्की चोट दिंदे रोना चाहिए जिहड़ा उसी बनाने लगे। पर महाराज जी आखदे है कि जिन्ने चिर घड़ा कच्चा है इन्ने चिर गए ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई बेल पत्ती फुल पाया जा सकता। एक बारी जिसलो आवे चा निकली आ, अग्गी चा निकली आ, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई बेल पत्ती फुल नहीं पाई सकती। उपरा ठीक है रंग रुंग करिए पाई लैके, पर ਉਹਦੀ शोभा इन्नी नहीं जिन्नी कच्ची मिट्टी ऊपर बेल मिट्टी की कढ़ाई की शोभा बनती। तो मतलब कहने का भगवान हमारे सबके माता पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं। शरीर भले ही अलग अलग हैं, परिवार भले ही अलग अलग हमें मिले हैं, पर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा ही सबके मालिक हैं, आधार हैं, माता पिता हैं। उसको चिंता रहती है कि मेरी जे आत्मा श्रेष्ठ मानव जीवन पाकर भी अगर इसने जीवन अपना सफल नहीं बनाया तो फिर इसे एक लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। मारे ने एक बारी गल सुनाई शास्त्री जी महाराज ने, उन्हें आख्या फर्ज करो कोई अन्ना होए
ते बड़ी वड्डी चार दीवारी होए, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 फुट का दरवाजा होए, बाकी सब बंद। उस चार दीवारी जब मुक्त होना है तो है अन्ना दरवाजा नहीं लभा तो कि'यां बाहर जा। तो कहा दीवाल के साथ सहारा लेते लेते दरवाजे तक पहुंच जाए। कंधा कने सहारा लेंदे लेंदे दरवाजे तक पुजे, पर उन्हें आख्या जिले दरवाजे तक पुजया उस अन्ने की खुरक डई पई। और जेड़ी हथा कने कंधा का सहारा लेंदे लेंदे दरवाजा तो पता दरवाजे कोल पुजदे के खुरक डई ते मारे खुरकने का इन्ना स्वाद आंदा, बंदा लहू कड्ढी लैंदा, खुरकन लग पिया। और वो दरवाजा तो थोड़ा गा है ना, वो खुरकते खुरकते निकली है, तो फिर मुड़ी है लम्मी फराटी पई। मारे ने आख्या ये बड़ी फराटी है 84 लाख जोनी दी। छोटा जिहा दरवाजा मोक्ष दा है, ये मानव शरीर ते खुरक के विषय वासना। अन्नी क्यों है बंधुओ? अज्ञान को ही अंधकार कहा जाता है। हम अज्ञान में अंधे हैं, इसलिए इस मोक्ष के दरवाजे पर मानव जीवन लेकर के आए हैं, और तब भी हम उस परम तत्व को जान नहीं पा रहे। कुसा ने दरवाजा घरों के अंदर रखे था, कुसा ने चढ़ते रखे था, कुसा ने पहाड़ अंदर रखे था, कई कई का दखन होंगे। मतलब कुसा दे धर्म च चढ़ते मत्था टेकना आख्या गया, कुसा दे घरों का, कुसा दे पहाड़। पर जिन्ने चिर उहदे जीवन च संयम नहीं, जिन्ने चिर उहदे जीवन दे विच उछलापन है, जिन्ने चिर उहदे जीवन च कामादि दोष ने, इन्ने चिर चाहे वो कोई जाति का होए, कोई परंपरा का होए, कोई मजहब का होए, गल बननी है। तुसीं इन्ना इतराज नहीं करियो भला कि नहीं है गाली दे दा स्टेजा पर। उसने लिखा कि मुसलमान का ना रब सोहरा लगता, और रिश्तेदार को पता नहीं है भगवान, अते हिंदू का ना लगता साला। हिंदू ये भी नहीं सोची लैन भला मरे सके होंगे, तो फिर कोदा सका है। आख्या रब्बी इश्क हकीकी वाजो दोनों का मुंह काला। समझाई? दो किस्म का प्रेम हुंदा, एक इश्क मजाजी, एक इश्क हकीकी। जिहड़ा मजाजी प्रेम है वो है संसारिक विषय दे विच लिप्त रहना, इत्थों दी चीजें कन्नै बड़ा फिर रखना। ते हकीकी कुछ आखदे, इश्क हकीकी या प्रेम हकीकी। हकीकी मतलब जिहड़ा वास्तविक है, हकीकत मैंने वास्तविक, वो उस ईश्वर तत्व किन्ने प्रेम करते, और उनकी दृष्टि एडी उच्ची हो जाती कि प्रत्येक जीव दे विच वो अपने उस परमात्मा की दिखी लैंदे। मंदिर का निरादर भी नहीं करते हो, मंदिर ते मत्था टेकते कि नहीं, पर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस ईश्वर की झांकी दिखी है, हर व्यक्ति का भी वो आदर करते, वो उनका भी नहीं निरादर करते। तो है उच्च कोटि का प्रेम। बंधुओं, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हो इस देश में जिन्हें अपने आप की छपैली रखिया कि कोई सानू जाने मिले। लोगों की नजर में जानबूझ के पागल रहे थे बने हुए। लोगों की नजरें
इयां रोंदे शदाई जे बन गए। वृंदावन एक बारी सानू एक संत मिले, दिखने च इयां लगन पागल जे, मलीन जे बने दे, बाहरला भेष हुंदा जां मैले कचैले कपड़े, जनेऊ मैला गच कीते दा, बाल बिखरे दे, मैल चढ़ी दी पिंडे उपर। इयां के कुतै साढ़े कन्नै कोई व्यक्ति चला दा, उन्हें गीता जी का एक श्लोक बोली उड़िया, वो भी लागे बैठे दा, जिसी मैं आख रहा हूं दिखने च मलीन लगेगा। उसने उस श्लोक को पिछले 15 ते अगले 15 उल्ले बोली उड़े, ते फटाफट उठिए सारे। भागवत का कोई प्रसंग शुरू किया, उन्हें पूरा मूल पाठ अध्याय दर अध्याय बोलना शुरू कर दिया। ते फिर ऐसी कोई जानी बुझी गल की जो देखने भुलेखा पई गया कि मते मथे मुथे नहीं टेकन दी। ऐसी गल के इयां कोई गंदगी चुकी अपने कपड़े और मल ली, लोग सब ओहो छी 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 परे जा परे, तो ये जाता है मेरे को परे के जा। बंधुओं, वास्तविक जो महापुरुष उस प्रेम को, उस आनंद को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी चर्चा करने से भी बड़ा आनंद आता है। कल मैं थोड़ी जी गल की छड़ी माता जी की ते महाराज श्री जी, संगत दे सज्जन लगे आखन महाराज तुसें बड़ी थोड़ी जी गल सुनाई माता जी महाराज जी दी, मती गल उन्दी सुना दो। मैं जी ठीक है जी। सुनिए उत्साह की अंताकरण शांत अंदर, उत्साह की सुनिए अंदर ठंड बुंदी, जो दे अंगर तुस बनना चाहते हो। जेड़ा कोई पहलवान बनना चाहता हो ना, तो बड़े बड़े पहलवान दी गल्लां सुनता, उन्हें कितना चिर वर्जिश करने दिलाया, किन्ने डंड रोज मारता, के खंदा है। इन्ना के जिहड़ा सारा अंतरात्मा है, जीवात्मा है, इस संतें दी ते परमात्मा दी चर्चा सुनिए इसलिए आनंदित होंदा कि ये भी उस परमात्मा कन्नै फटाफट मिलना चाहते, और कोई कारण नहीं छुपा। अच्छा तुस सुनाओ, तुंदे कोल बैठिए कोई तुंदे प्योकियें दा आया हुआ, मेरी भैनां बैठी दियां, ते तुंदे प्योकियें दी गल छेड़ी उड़े, शैल लगदी ना जे नहीं शैल? क्यों शैल लगदी? क्योंकि तुसें की अपना बचपन जिथे जम पल होया, जिथे जम्मे दे हो पले दे हो, उहदे प्रति एक खिच है, इसलिए उत्थों दी गल्लां भी शैल लगदियां। इन्ना की जिहड़ी ये आत्मा ना, इहदे प्योकिए जिहड़े ना, इस आत्मा का जिहड़ा मूल घर है वो परमात्मा, इसी ओहदियां गल्लां बड़ियां शैल लगदियां उसी आत्मा दी। शरीर सत्संग च बैठे दे कई बार इं थकता है, पुट्ठा सीधा उसी बेचारे की चापी चुपी मारिए मुड़िए बिठाई रखने, पर अंदर आला जो आत्मा आखदा नहीं, तू भावें जिन्ने मर्जी मरोड़ियां लै, पर उस श्री कृष्ण की चर्चा चला दी है, इस सुनिए कुछ। सुखी शरीर नहीं हुआ, सुखी अंतरात्मा हुआ दे कन्नै, और जो आत्मा प्रसन्न है, फिर भावें वो लिस्सा है या तगड़ा है, राजी है या बीमार है, जो अंतरात्मा खुश है ना, ओदा गया आत्मबल भरपूर है। आत्मबल कोदे कन्नै बलदा? आत्मबल बलदा उस परमात्मा चिंतन करने या ओदे नाम सुमिरन करने। आत्मा की बल मिलता, आत्मा की बल घ्यो पिए नहीं मिलता। ये शरीर हो सकता दुध घ्यो खाइए मुट्टा ताजा, पर आत्मा को अगर तुम तंदुरुस्त करना चाहते हो, आत्मा को स्वस्थ करना चाहते हो, तो परमात्मा चिंतन करना ही पड़ेगा। आत्मा की खुराक है परमात्मा साहब। राती सत्संग हाँ जी पिछली रात गई,
ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ। राजे रघुगण ने पालकी दे विच बंदे जोड़े दे, जिहड़े पालकी चुकने वाले कुहार आखदे ने, कुहार पालकी च बंदे जोड़े दे ते ब्रह्म ज्ञान आत्मा ते परमात्मा दा की संबंध है इस विषय च पूछने वास्ते जा रहे। बड़े सिद्ध कपिल मुनि को, पर मना दे विच ये बहम हुई आ राजे रघुगण की कि मैं तो ज्ञानी हाँ, और जिहड़ा ज्ञान है बंदो वो शब्दे दे विच बच्चे दा नहीं। उन्हें मेरी गल इत्थे झूठ भी हो सकती है कि ज्ञान शब्द कियां नहीं बचेगा। भगवान आपे गीता जी च आखदे ने अक्षरम ब्रह्म परमम स्वावोध्यात्म मुच्यते। कि मैं अक्षर ब्रह्म, कि मैं आखा ज्ञान शब्द बचेगा नहीं। ज्ञान शब्दों में है, पर तुम खाली शब्दों से ही खेलते रहोगे, उस शब्द के भीतर तक नहीं जाओगे तो नहीं बात समझ आएगी। उस लफ्ज़ां दी रमज पकड़ने पौंदी। दुध तुस रोज फरोली फरोली है, देखो रोज दुधा दी पतीली च हथ कचोलो 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा, तो फिर निराश हो जाओगे घ्यो लभदा कि नहीं बचे। कुछ क्यों लोग आखते दुद्ध क्यों निकलता है। तो भाई कुछ समझदार को पूछने पौना कि दुद्धा या घ्यो कियां निकलता। उन्हें आखना पहले मलाई जमा, फिर उसी जगीर ला, फिर उसी छोल, फिर उसका मक्खन कट, इं होता ना। तो मक्खन कढ़ने के बाद जो मक्खना करना कोई ठीक लगता है, तो नहीं तो घ्यो कढ़ी लगता उसी काढ़। तो जो तुम आखो नहीं ये बड़ा लम्मा काम, जे इं नहीं करना तो इं भावें पूरी उम्र तू दुद्धा हथ घचोलते रहो। ठीक है ताकत दुध भी देगी, पर दुद्धा कने जोत नहीं जगनी। जोत क्यों कने की जगनी। मतलब कहने का कि कोई सदगुरु, कोई महापुरुष, अब वो किसी रूप में भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है और सन्यासी भी हो सकता है। अपना भाई भी गुरु हो सकता है, अपने पिता भी गुरु हो सकते हैं। हाँ। और तो और अर्जुन ने कह दिया अपना मित्र भी गुरु हो सकता है। मित्र भी गुरु हो सकता है। कैसे? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा शिष्यस्य हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। ये भरावा तू जिन्ने चਿਰ मित्र बनया रहा तू नहीं समझा वाला। इन्या कर कृष्ण तेरिया गल्लां एडियां डूंगियां ते गहरियां बड़ियां रसीलियां, तुम्हारी समझ नहीं मैं बातों को, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। जिले ज्ञान योग की गल करना उन्हें लगता कि ज्ञानी बड़ा, कर्म योग की गल करना तो लगता कर्म करना कि जरूरी, तो भक्ति योग की गल करना तो लगता है नहीं भक्ति योग बड़ा है। इसलिए तू पहले मेरी बना अपना चेला, मेरी तेरे प्रति गुरु बुद्धि बने। मित्र भाव जिहड़ा वो एक बखी रखा, गुरु बुद्धि बने, ते फिर मिगी समझा कि योग के है, यज्ञ के है। अठवें त्याग आखदे ने भगवान की
कि किम तत् ब्रह्म, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम। किम तद ब्रह्म, इत ब्रह्म के है, परमात्मा के है, अध्यात्म के है, तिक कर्म के है। और पूछा देख करने योग के है ते नहीं करने योग के है, हाली तक ये नहीं पता लगता। इसलिए भगवान तुम ये अपना शिष्य बना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूर्चेता यश्रेष्यान् निश्चितं रोहितन में शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम्। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो कृष्ण। भगवान ने अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार किया। बंदे के अंदर पात्रता होए ना, योग्यता होए, ते कोई पता नहीं मित्रा च भी गुरु लभी है, अपनी मऊ च गुरु लभी है। मंदालसा ना दी एक देवी हुई, ऐसी विरक्त अपने पुत्रे की ब्रह्म ज्ञान दे जाते। अपने पुत्रे की गोदी बिठाई है कि शिक्षा दिया दी, आखिर दी बच्चू ओ सामने जो राज सिंहासन लभा था ना, ये ऊपर बैठने वाला एक भी नहीं हो जिंदा रहा। देखो मां ये ज्ञान दिंदी है कोई, पर कैसी इस माता दी उच्ची सोच होवे। उन्हें आख्या पुत्रो ये जिहड़ा तुंदे पिता दे सिरा पर मुकुट है ना, उनके बच्चे ने पिता का नाम हरित ध्वज। बड़े पराक्रमी है, बड़े यशस्वी। उन्हें आख्या जो तुंदे पिता के सिरा पर मुकुट है, तो ये जो सिंहासन है लगता बड़ा शैल है, पर जिहड़ा जिहड़ा बैठिया थोड़ी देर बाद चली है, फिर अगला राजा आई है। इसलिए बच्चू जे मनुख बने हो तो कमाई कोई नहीं करिए जाओ, ये लोग तुम चेता करो। माता वो किहड़ी कमाई है? आख्या इत्थे आए वे इस मरणशील शरीर के द्वारा, ये जिहड़ा शरीर मरी जाना है, जां ते ना सुआह बनी जाना। सुआह बनी जाता फूकने के बाद मिट्टी, सुआह मिट्टी च मिली है, मिट्टी जां इस शरीर ने सुआह बनी जाना। ते बच्चू जे सुआह नहीं बनेगा, कोई सी जानवर जुनवर खाई उड़गन इस शरीर की, ते उन्हें खाइए ते विष्ठा करी उड़नी, अग्गी मुतरी उड़ना। इदियां दो गतियां ने, कीड़े खाइए ते विष्ठा करी उड़नी, ते जे फूकी उड़े ते सुआह बनी होनी, मिट्टी बनी जाना। ये लिए जीवन चाहिए जहां परमात्मा की प्राप्ति करी है इस मरणशील शरीर के द्वारा, उस गोविंद की प्राप्ति कर लो जरा कदे मरदा कि नहीं, उसी पाई लाओ तो फिर तुम भी जींदे रहो। वो किंजा मां आखन लगी जिन्ना कोई नदी समुद्र च मिली है, समुद्र हो जाती। मेरी समझा दी गल? इन्ना के प्रत्येक जीव जिहड़ा है उस परमात्मा च मिली है, परमात्मा ही सब। हर जीव भगत भगवान च मिली है, भगवान हो जाते। हुण तुसीं देखिया नहीं, कबीर भगत की अज अस मत्था टेकने, तुलसीदास जी की अस मत्था टेकने, शंकराचार्य की मत्था टेकने, और परमात्मा के मंदिर च लगभग उनके बराबर बराबर उनकी मूर्तियां। बंदा अपने अस्तित्व की मिटाई है, परमात्मा च मिली है, परमात्मा बनी जाता। पर बगैर अपने आप की मिटाए दे आख्या मैं परमात्मा, फिर अंकारी हुई है। पता नहीं मेरी गल समझा दे या नहीं, औखी तो नहीं हुई गल। अपने आप की मिटाने के बाद
परमात्मा दे जीव छोड़ो, कदे दाल ते पानी नहीं रलदे होण ना तो लोग आखदे कि बना देइए, पानी बखरा दाने बखरे। उन्हें की भी एक जान उन्हें बुंदा पहले, दाल भी बनना नहीं हुआ कदे, दाल की भी एक जान, पानी ते दाल एक एक इयां मिली जाना फिर स्वादली बनती दाल। ते जे इत्थों दी दाल गले बगैर नहीं गल बनती तो बंधुओ अपने आप की गाले बगैर भी परमात्मा जो मिलन नहीं चाहता, पहले अपने आप की गल नहीं। कुसा पंजाबी भगत शायर ने लिखा कि उसनू लभना है, जो उस भगवान की लभना है, उसनू लभना है ते खुद खो जा तू। किन्या खोना, खोने का नाटक नहीं करना। खोने का मतलब है नाम सुमिरन ते सेवा, ये दो चीज़ां नहीं छोड़। तुस कुते भी गए दे हो, कोई व्यापार करने भी गए दे हो, उहदे विच भी कुते ना कुते सेवा की भावना रखो। हर क्षेत्र में सेवा कर सकते हो तुम। हाँ, मैं कई बार लिखना, कुछ पुलिस वाले इन्ने अच्छे होंगे, उनकी ड्यूटी नहीं है कुछ की सड़क पार कराना, पर जिले दिखते ना कि बेचारा बुजुर्ग है अपने डंडे कन्ने इयां आस्ता आस्ता सड़क पार करा रहा है, तो कुछ की आखते यार मेरी जगह खड़ो, मैं इसी माता की सड़क पार कराई। तो ड्यूटी भी हुई है, सेवा भी हुई, सेवा भी कर ली ना। कोई स्कूल पढ़ाता है या पढ़ाती है और उन्हें की अपने विद्यार्थियों विच, स्टूडेंट्स विच अपने पुत्र आंगर लेखा ईमानदारी कन्ने जिन्ना अपने पुत्रा लिए काली पोंदी ना कि नंबर कली घट आए, अपनी क्लास विच भी ऐसा भाव बने कि मेरे पढ़ाने वाले बच्चे के नंबर क्यों घट आए, फिर वो भी सेवा। तो जे छड़े उत्थे जी स्वैटर के बुने, फिर गुस्सा नहीं करो। जे उत्थे जी छड़े स्वैटर के बुने पढ़ाया कि नहीं बच्चे की, तो फिर वो तनख्वाह जी है जी लै रहे हैं वो अपराध हो जाए, वो दूषित हो जाए। आप प्रत्येक क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं, बस नियत हो है, नियत। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे साहब हॉस्पिटल में जिनका ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता है, पर देखते हैं कि इमरजेंसी आई है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, अगली शिफ्ट आई थी उनकी, पर मैं पूछा नहीं, मैं डॉक्टर साहब तुंदा ड्यूटी टाइम आखते 2 बजे का खत्म हो गया, तो मैं उनके राती दे बज जाते 7 कि नहीं, सानू शास्त्री जी महाराज ने आख्या है कि तुहाड़ी ये सेवा है कि कोई भी इस हॉस्पिटल आवे मरीजें की दिखिए नक नहीं चाड़ियो, फटाफट ये समझना कि इस वेले इंदी सेवा गए नारायण की सेवा है। तो अस जिसले ओवर टाइम लाने या जिसले भी ईमानदारी करने लगने, उसले लगता दिमाग च शास्त्री जी मारे बेइए और वो सानू आशीर्वाद दिया देना। जिन्ना भी अस निस्वार्थ अपने स्वार्थ की परे रखिए सेवा करचे, उसले लगता कि सदगुरु का सीधा सीधा हथ सारे सिरा पर रखो। आप हर क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं। माता मंदालसा ने अपने पुत्रों को इतनी प्यारी शिक्षा दी, आखे बच्चों चुनाव तुम्हारे हाथ च, चुनाव आपके हाथ में है, राजगद्दी चुननी तो राजगद्दी चुन लो, और अगर सदा सदा के लिए अमृतत्व को चुनना चाहते हो, सदा के लिए जीना चाहते हो, तो फिर ईश्वर के मार्ग को चुनो। पुत्र माओ की प्रणाम किया, आख्या मां अस कोदे कोला शिक्षा लैचे, बिना ज्ञान दे विराग्य डोली सकता, समझा देना कर, बिना ज्ञान दे वैराग्य डोली सकता है और बिना वैराग्य दे ज्ञान अभिमानी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक ने। मेरी बात समझ रहे हैं? वैराग्य किसे कहते? सांसारिक सुखों के प्रति मुंह मुड़ जाए कि नहीं, सुख नहीं चाहिए, भगवान तू चाहिए, यह है वैराग्य।
तो वैराग्य के साथ साथ ज्ञान की स्फोट होती है। ज्ञान उस वैराग्य को और ज्यादा मजबूती देता है। दृष्टांत मिलते हैं शास्त्रों से, हा? और बिना वैराग्य के, बिना सद्गुरु कृपा के ज्ञान खाली हो, अभिमानी हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु की कृपा से ही सब संभव है। विराग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, तब ही तो मां भक्ति प्रसन्नता से हमारे भीतर वास करेगी। तो मेरे नौजवान साथियों, चर्चा चल रही है। राजा रहुगन ने, पूरी कथा अगर समय मिला तो बाद में करेंगे, कल या परसों, तीसरा दिन। हाँ, राजा रहुगन ने कहा कि मैं तो ज्ञानी हो गया। और पालकी में बैठकर देखो, संतों के पास ज्ञान का मंथन करने जा रहा हूं, और ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा, खोज करने जा रहा। ते पालकी चुकी रही राजे दी, जुने चुकी रही उनके चा एक बंदे दे पैरां की मरोड़ लगी, मोच आ गई। राजे ने पूछे, भाई पालकी डोल के गली खा दी है? उन्हें आख्या, महाराज एक बंदा कसरी हुई है, किश एक बंदे को पाँव में मोच आ गई। तो राजा है ज्ञानी और बोल क्या रहा है, पूरी प्रजा ही तो मेरी दास दासियां हैं। मतलब ज्ञान से चढ़ी गया ना, कई बार कुछ दवाइयां साइड इफेक्ट करी जाती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह करना लेनी दवाई, आप पे नहीं बढ़िया डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा डॉक्टर है कि सद्गुरु वेद वचन विश्वास, वचन विश्वास। सद्गुरु वेद है, डॉक्टर है, सद्गुरु ही डॉक्टर। हमारे रोग को पकड़ते हैं वे। सद्गुरु वेद है साहब, और जैसा रोग हो वैसा उपचार करते हैं। कई बारी कई भगत रुसियन ने अपने गुरु कन्ने आदे, अच्छा सानू फुल्लियां दित्तियां उसी स्यौ दिते। ये तो बड़ी ज्यादा हुई ना इंसाफी। गुरु भी देख लेख करता है, वो सिरा पर हाथ फेरिया, लागे बिठाया, वो मता सक्का हा ते सानू आख्या चलो चलो लंगर खाओ। भाई जद सतगुरु की वैद आखी हो यार, ते वैद की पता नमूनी वाले की केड़ी दवाई देनी है ते पीली वाले की केड़ी दवाई देनी है। दोनों बीमारियां ऑपोजिट ने। पीलिया जिहड़ा वो सिरे की गर्मी के कारण होता है, ते नमूनिया जिहड़ा वो ठंड के कारण होता है। ते जे एक मरीज आखे कि गल मिगी क्यों नहीं आख्या लस्सी कन्नै दवाई खाने, मैं भी लस्सी कन्नै दवाई, ते फिर एक चढ़ी दा सन उपरा पीनी शाह, फिर आपे तोले फर्क था। तो वो वैद्य ही जानता है कि इसको किस प्रकार का उपचार चाहिए, वो मरीज नहीं जानता। इसलिए कभी कभी हमें सद्गुरु फटकार लगा देना तो इस बात पे अपने आप पर बड़ी प्रसन्नता मनाना, खुश होना चाहिए कि शुक्र है सानू फटकार पे। हाँ, तो बंधुओं प्रार्थना करो। इस रहुगन ने पालकी में बैठे बैठे कहा, सब मेरे दास हैं, किसी को पकड़ के ले आओ, मेरी पालकी में जो जोत दो। तो फड़न गए थे उत्थे बड़े सिद्ध अलमस्त मात्र, ए सिद्धात्मा, तीन जन्मों का इस महापुरुष का तप था, 3 जन्मों का। पहले जन्म में श्री भरत जी महाराज भगवान ऋषभदेव के पुत्र, इनके पिता भगवान थे साक्षात ऋषभदेव जी। ये ऋषभदेव जी कौन थे? इन्हीं ऋषभदेव जी से जैन धर्म चला। ये उनके प्रथम तीर्थंकरण थे।
ऋषभदेव जी के पुत्र, छोटे पुत्र भरत जी। दूसरे जन्म में हिरण बने कर आ गए हैं तपस्या करने भरत जी, ऋषभदेव जी के पुत्र। तो गए थे घर से तपस्या करने, पर जंगल में एक हिरण का बच्चा पालते पालते उस हिरण के साथ ऐसा मोह हो गया कि जिस दिन वो हिरण जवान हुआ, हिरणों के झुंड के साथ भाग गया, निकल गया, और इनको गम हो गया, शोक हो गया कि मेरा पुत्र चला गया। हाँ, मेरा पुत्र। ये जरूरी नहीं है कि आपने जब मेरे जेड़े उनके करने का मोह है। ये मोह बड़ी सूक्ष्म चीज है, ये कहीं भी किसी से भी हो सकता है। अरे मैं बड़ा हैरान हुआ, लोगों को कुत्तों के साथ आजकल मोह हो रहा है, कुत्तों के साथ, और बड़ा अजीब सा मोह। हाँ, पहले पहले कोई समय था, पूछा जाता भैया कितने भाई बहन हो, तो बोलते थे हम 5 भाई हैं, हम 7 भाई हैं। चलो समय समय की बात है। आजकल आज से थोड़ी देर पहले पूछते थे कितने भाई हो, तो कहा हम 2 भाई हैं, 1 बहन। अच्छा, अब आगे 2 बहनें हैं, 1 भाई है। अब आगे हम अकेले हैं। और अब जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ हमने कईयों को पूछा, अच्छा कितनी देर हो गई आपके ब्याह को, तो कहा हमें ब्याह को तो लगभग 9 साल हो गए। तो आपका बच्चा बच्ची? नहीं, हमने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं की क्योंकि खर्चा बहुत है। तो मैंने कहा फिर आपने क्या सोचा? हमने एक कुत्ता रखा, दोनों ने मिल करके, हम दोनों के आगे एक कुत्ता है। लो भाई, मेरी बात को कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। अब सोचो, हमारे यहां भाई कोई कुत्ते का चाने अल्लाह गुस्सा नहीं करे, कहीं कुत्ता लवर होंगे ना बैठे थे, वो गुस्सा ना करे। जीव है, रखो, मैं कहां कह रहा हूं नहीं रखो, रखो, जीव है। पर मैं प्रार्थना करूं, साइंस भी कहती है कि कुत्ते की लार, मुंह की लार, जहां उसके बाल अगर भोजन में चले गए तुम्हारे पेट के अंदर, जहां कुत्ता घूमे बाल गिरेंगे, मुंह की लार गिरेगी। अगर वो भोजन करते हुए कोई कारण से तुम्हारे अंदर चले गए तो तुम्हें रैबिस हो जाएगा, किसी लका लका, एक बड़ी भयंकर बीमारी होगी उसके साथ। तो इतना लंबा समझाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कहां समय बर्बाद करें, तो कह दिया पाप है। क्या किया? जिस बात से तुम्हारा शरीर और संसार बिगड़ता हो, हमारे शास्त्रों ने उसे कह दिया ये पाप है। जिस बात से शरीर और संसार दोनों सुधरते हो, उसे कह दिया पुण्य है। देख लो लिस्ट पूरी। कहा भोजन करते बात नहीं करनी ना, तो बूढ़ों को पूछा, बुजुर्गों को, क्यों नहीं करनी? पाप लगता है। तो भैया भोजन करते तुम बात करोगे, भोजन करते बात करोगे, तो हमारे यहां विंड पाइप है ना इधर, वो बात करते हुए थोड़ी थोड़ी खुलती है। तो देखियो गल करते ही रोटी खंदे गल करोगे, ऐसा सुरुंड लगता, गोश खा लगता, कई बारी बंदा इं मसा परतोंदा पिछे, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠਾਂ 'ਚ इं मार दब दब करता। तो ये पाप लगी है ना फिर उसे। मतलब कहाँ इतने लंबे विश्लेषण करने कह दिया पाप है यार, गल खत्म। इसलिए कहा तुम जीव समझ करके जरूर पालो, पर तुम्हारे रसोई घर में कुत्ता घूमे तो पाप है। क्यों? कि तुम्हारे भोजन में बाल ना चला जाए, तुम्हारे भोजन में उसकी लार ना चली जाए। बड़ा वैज्ञानिक धर्म है साहब ये सनातन, ये विज्ञान है, पूरा बना बनाया विज्ञान। आनंद आता है कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का। हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, सुनाना हमें अच्छे से नहीं आता, हम अभी श्रोता हैं। तो मेरे नौजवान भाई बहन, हमारे यहां कहा कि ज्ञान की सही मायने में प्राप्ति कौन कर पाएगा?
तो कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने खुद मोबाइल पर क्लासेस लगा लगा करके बहुत कुछ सीख लिया। मैंने ऐसे बच्चे देखे, और ऐसे भी देखे जिनकी 4-4 ट्यूशन लगाई हैं, फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आ गया ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसको चाह है उसको राह मिलेगा, जिसको चाह ही नहीं, जिसी चाह गए नहीं सीखने दा या कुछ करने दा, खुद द्वारे जो मर्जी करो तो हो। पर जिसको चाह है उसको उत्तम राह मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्लोक बड़े अच्छे गा लेते थे रघुगन, राजा रघुगन श्लोक बहुत अच्छे गा लेते थे, पर भीतर कहीं ना कहीं उनके ज्ञान को उनके अहंकार ने ढक लिया था। जिन्या आज बदलो ये रहा तो 3:30-4 बजे ही हमने देखा सूर्य को ढक लिया था बादलों ने। बादल इस प्रकार से सूर्य को ढक लेते हैं कई बार कि सूर्य दिखते नहीं। वैसे ही हमारा मोह, हमारा अज्ञान अंधकार बन करके हमारे भीतर के ज्ञान को ढक लेता है। इसलिए हमें बैठना पड़ता जाकर के संतों के पास, ताकि वो अपने उस शुद्ध पवित्र जीवन से, अपने अनुभव से हमारा कोई मार्गदर्शन करे। उनके पास अनुभव रहता है। कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर कहा कि कहा सुनी की है नहीं, कहा सुनी की है नहीं, यह देखा देखी बात। देखा देखी बात कि कहा सुनी की है नहीं, है नहीं, यह देखा देखी बात ही बात। दुल्हा दुल्हा और दुल्हन मिल गए, दुल्हन मिल गए, सब फीकी पड़ी बाराती, पड़ी बारात। इसका क्या मतलब? तुस बराता गे दे मते लोग गे दे ने सारे के गे दे, जिंदा ब्याह नहीं होएगा वो भी तो बराता दे गे देगा। वो आपकी हुई याद तो भी ठाकुर जी करे समय से सबका हो। सुनो, बारात में आपने देखा जैसे दुल्हा दुल्हन की वो जयमाला बरमाला एक दूसरे को डालते हैं, उसके बाद दौड़ लगती है, चलो 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 अपनी अपनी गड्डी वो सीटा बोलो सीटा बोलो। जब तक दुल्हे ने दुल्हन ने दुल्हे को नहीं देख लिया तब तक बारात बड़ी नाच रही है महाराज। अलग अलग तरीके से नाच रहा है, कोई लेट के नाच रहा है, कोई नाग बन बन के सांप बन बन के नाच रहा है। पर जैसे ही जयमाला का समय आया तो डीजे वाले कोई बोलते हैं आवाज कम करो, उधर जयमाला चल रही है। तो सब बारात की जो वो थी हरकतें सब मंद हो गई, सबका फोकस हो गया दुल्हा दुल्हन की ओर। बरमाला हुई, जयमाला हुई और तुरंत बारात वापिस, बारात फीकी पड़ गई। इसका मतलब क्या? साधु तो बड़ा ऊंचा मतलब निकालेगा। इसलिए कबीर बाबा ने कहा कि आत्मा दुल्हन है और परमात्मा दूल्हा है।
आत्मा ही दुल्हन है, परमात्मा ही दूल्हा है और दुनिया बारात है। जब इस आत्मा को परमात्मा रूपी दुल्हा मिल गया तो फिर सारा संसार फीका लगना शुरू हो जाता है। क्यों महाराज जी को एक टाट में ही मौज आती थी? क्यों उनके मन में नहीं आया कि मुझे भी अमुक अमुक वस्तुएं चाहिए, मेरी भी ओकरी चीज चाहिए, ओकरी ना? क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है। अब उन्हें संसारिक कोई सुख लुभाता ही नहीं, उन्हें कोई संसार की चीजें चंगी नहीं लग गई। इसलिए गुरबानी में भी कहा कि जिस रस विसर गए रस होर, ऐसा रस है बंधुओं श्री राम नाम रस, जिस रस को पीने से संसारिक सब सुखों के रस फीके पड़ जाते, फिर उस सुख से ऊपर कोई सुख नहीं लगता। गीता जी में कहा न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पहुंच करके फिर साधक वापिस नहीं आता, आना ही नहीं चाहता। एक ऐसी स्टेज जहां वो फ्लोट करता है, वहां तैरता है आनंद में, फिर वो वापिस नहीं आना चाहता। फिर भले ही उसका शरीर जर्जर कर रहा हो, शरीर भावें ओदा इ'यां होई गेदा होए, बुढ़ा होई गेदा होए, जां शरीर ओदा खराब होई गेदा होए, अगर उसी अंदर दा आनंद आना शुरू हो गया तो कोई बात नहीं। ये शरीर तो साधन है। इस शरीर ने भीतर बैठी आत्मा को जिस परमात्मा तक पहुंचाना था, जब वहां तक पहुंच ही गए तो फिर इसका क्या है, सड़े गले जो मर्जी हो, इसका वहां तक पहुंचने के लिए ये साधन मिला है। साधन मैंने कन्विंस, वहां तक पहुंचने के लिए साधन मिला है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। और जिन महापुरुषों ने इस शरीर को साधन बना के ईश्वर की प्राप्ति कर ली, उनको समाधि लेने का अधिकार है, उससे पहले समाधि लेने का अधिकार नहीं। तो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ सकते हैं जो वहां पहुंच गए। पर जेड़ा उठे नहीं बुझिया सवेले लगा आखण, फिर वो समाधि नहीं। अच्छा, दो शब्द ना, सदगति और अवगति है ना, ये दो शब्द। अच्छा, गति शब्द का क्या मतलब होता है? गति शब्द का मतलब है चाल, स्पीड। अवगति का मतलब कि किसी की गति अवरोध हो जाना, टूट जाना, किसी की गति में उस स्पीड में कोई ब्रेकर आ गया। अगर चलना है तो किसी और लक्ष्य की ओर चल रहा होगा व्यक्ति, तो आसाकने ओ बेचारा फलाना फलाना बंदा एक्सीडेंट च मरिया ते अवगत मरिया, ऐसा बोलते ना लोग। अवगत मृत्यु हुई, अवगति हुई उसकी। इसका मतलब क्या है बंधुओं? इसका मतलब ये है, ये शरीर मिला था आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा नहीं पाया और रास्ते में ही शरीर चला गया, तो वो हो गई अवगति, कि वहां तक गति पहुंची नहीं, यहां तक पहुंचना था। और जो अच्छे अच्छे महापुरुष हैं, उन्हें हम डोगरी में क्या कहते हैं? ये महाराज बड़े पहुंचे गए, बोलते ना, पहुंचे गए। अब इस शब्द से लगाओ कि इसका मतलब कहीं पहुंचना है हमें। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के लिए हम बोलते हैं वो बड़े पहुंचे थे महापुरुष ने, महाराज जी बहुत पहुंचे थे। अरे कहाँ पहुंचे हैं? बस अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा तक उन्होंने पहुंचा लिया, इसलिए हम कहते हैं वो पहुंचे हुए हैं। फोन करके पूछते पहुंच गए हो? तुम्हारा कोई रिश्तेदार घर जा रहा हो रात को, तो फिर तुम घंटे आध घंटे बाद पूछते हो पहुंच गए हो, तो वो भी बोलते हैं पहुंच गए हैं। तो वैसे ही पहुंचे हुए हैं वो। कौन? शास्त्री जी महाराज। ये पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना था साहब। कबीर जी, भगवान शंकराचार्य जी ये पहुंच चुके जहां पहुंचना था। सूरदास जी ये पहुंच चुके, मीरा पहुंच चुकी है जहां पहुंचना है। अब ये अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। गाड़ी का जो काम था वो उसने हो गया। अब भैया मैं प्रार्थना करूं, आपने सुहांजना रोज यहां से गाड़ी जाती लेने के लिए, ठीक है? तो गाड़ी सुहांजना से लाकर मुझे गेट पे छोड़ देती है, तो मुझे इस मंच तक पहुंचना होता है, यहां इस स्टेज तक बुझना होता रोज।
तो जब मंच तक पहुंचने के लिए गाड़ी मुझे वहां गेट पे छोड़ती है तो मैं गाड़ी की सीट को पकड़ के कस के बैठ जाऊं, मैं नहीं उतरना, मेरी गड्डी बड़ी शैल लगती है। तो लोग क्या कहेंगे, ये आदमी पागल तो नहीं है, बोलेगा ये तो ये खरा है, गड्डी कलावा मार लिया ना, अं ही लिया बोला तो स्टेज पर चल कोई राम राम सुना, इन्हें गड्डी कलावा मार लिया। वैसे ही ये जो हमें गाड़ियां मिली हैं, शरीर रूपी गाड़ियां, आज नहीं कलावे मारिए बैठे ने, जिथे पुजना बिच बिठाई दी आत्मा सवारी, उसी जिथे बजाना होती बजाया नहीं, बस गड्डी की कलावा मारे करी सवारी भी पटवारी बिच, मतलब आत्मा भी बीच में परेशान हो रही है कि कहां फंसी मैं, इस शरीर से ये कोई यत्न नहीं कर रहा, मुझे पहुंचा नहीं रहा अपने प्रियतम के पास, अपने गोविंद के पास, राम के पास। हो सकता है मेरी आज की चर्चा तुझे नहीं पसंद आ रही हो है, क्योंकि चर्चा तो वही साहब जिसमें राम कृष्ण की बात हो, राम कृष्ण तक पहुंचने के लिए ही, उनको जानने के लिए ही ये साधन मिला है साहब, वरना सूरदास जी ने कहा है कि जही तन दियो ते ही विसरायो, जिसने ये तन दिया, जिसने ये शरीर दिया, उसी को विसर गए, उसी को भूल गए। कि जही तन दियो ते ही विसरायो, जेहि तन दियो ते ही विसरायो। और बाबा सूरदास अपने आप को बोल रहे हैं, मैं कैसो नमक हरामी। हम तो लोगों को बोलते हैं, आज तक दूंगी की गाना कटने हो, कोई बंदा है नमक राम है, पर धन्य है संत अपने आप को कह रहे हैं कि उस गोविंद ने, उस श्री राम कृष्ण ने हमें प्राण दिए, इस संसार में भेजा और हम उसे ही भूल गए। कैसे नमक हरामी। कि जेहि तन दियो ते ही विसरायो, मैं कैसो नमक हरामी। और कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरे समान कौन कुटिल होगा, कौन खल होगा, कौन कामी होगा। खल मैंने मूर्ख। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहां सत्संग वहां अति आलस, और विषयन संग विश्रामी। जहां विषय भोगों की चर्चा हो वहां हम बड़ी एक्टिव सफुर्ती से बैठते हैं, और जहां राम नाम की चर्चा हो वो लेते भाई तो जरा ठोंके भी ला लेने बेचास्ता। सत्संग में नींद बड़ी अच्छी आती जाती, पर इसमें कोई दोष नहीं है, आप ऐसा मत समझिए। सत्संग में नींद आती है, अरे नींद तो फूलों की शेज पे आएगी ना, कांटों पे कौन सोएगा। इसलिए कहा कि मैं कैसा हूं गोविंद, अपराधी हूं कि जहां सत्संग वहां यति आलस, और विषयन संग विश्रामी। बरी बरी उदर विषय रस चाखत। शब्द कितने प्यारे थे सूरदास जी के। बरी बरी उदर, उदर मैंने पेट, बरी बरी उदर विषय रस चाखत। कैसे जैसो सूकर ग्रामी। जैसे गांव में, बस्तियों में सुअर गंदगी में ही मुंह डाल करके कुछ ना कुछ खाता रहता है, वैसे ही हम
इन विषय वासनाओं को ही सुख समझ करके, इस दुर्गंध को ही सुगंध समझ करके अपने जीवन को बर्बाद करने में दिन रात लगे। कि लाख गुनाह किए मैं गुनहगार हूँ, इसलिए मेरे मालिक शर्मशार हूँ। कि इसलिए मेरे मालिक मैं शर्मशार हूँ। और फिर भी मैं हूं तो गुनहगार, मैं गुनाह पे गुनाह किए जा रहा हूं, और तुम कृपा पे कृपा किए जा रहे हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, हे सद्गुरुदेव भगवान, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं सरवी उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सरवी उठाने के काबिल नहीं हूँ। श्री बाल कृष्ण। सुनो भैया, रघुगन ने कहा जाओ पकड़ के लाओ किसी आदमी को, सब मेरे दास हैं। ते जिड़ा बंदा लभ्या गल इत्थे पुजी दी, जिड़ा बंदा लभ्या चंगे शैल हट्टे कट्टे, पर है कौन है? वो तीन तीन जन्मे दा तप अपने अंदर समाई है, ते जानिए जड़ बनी रोंदे कि कोई भी की पछाने नहीं ले। जानबूझ करके जड़ भेष में रहते थे, तब उनका नाम लोगों ने जड़ भरत जी महाराज रख दिया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। बड़े सिद्ध महापुरुष। जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए सिपाही लोग, सैनिक लोग, और जड़ भरत जी को पकड़ करके कहा देखो भैया पालकी में जुट जाओ। ठीक है जुट जाएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई नहीं आखिर मैं संता मैं विद्वान है, जुट जाएंगे। कहा जो भीतर बैठा है वो भी मेरा परमात्मा है, जो तुम हो तुम भी मेरे परमात्मा हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस भावना से। कि जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुद्रा, कि मुद्रा दे विचों मैनू मुंह दिसदा, नी मैं जेड़े पासे वेखां मैनू तू दिसदा। कि नी मैं जेड़े पासे ओए नी मैं जेड़े पासे वेखां मैनू बंसी वाले तू दिसदा, नी मैं जेड़े पासे वेखां मैनू तू दिसदा, बोरी वाले आ तू दिसदा। कि मैं नाही सब तू, मैं नाही सब तू, मैं नाही सब तू, कि मैं नाही